के शर्मा, भजन से पहले भोजन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं आप लोग और सबको यहाँ पर रामधुन सुना रहे हैं। नहीं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि जिस प्रदेश से आती हैं प्रवक्ता महोदया, वहाँ तो राम राज्य है, वहाँ तो हत्याएं हो नहीं रही हैं, वहाँ तो बलात्कार हो नहीं रहे हैं, वहाँ तो सरेआम गोलियां नहीं मारी जा रही हैं, वहाँ पर जिंदगी इस समय जीना मुहाल है। बिहार के अंदर में रोज वहाँ पर हत्या न हो तो उनके दिन नहीं पूरे होते हैं। उस राज्य से वो आती हैं और वहाँ पर वो भगवान बसाए हुए हैं। मैं बिहार से आती हूँ, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बिहार की बता रहा हूँ मैडम। बिहार के आंकड़े पढ़े हैं आपने? कितनी हत्याएं हुई वहाँ पर हुई हैं और कितनी हत्याएं होती हैं रोजाना। वहाँ हत्याओं से बिहार जो है पटा पड़ा है। और आपके नेता नीतीश जो है, मुख्य सीएम साहब जो है, उनको इसका भी ज्ञान नहीं है। इनको 9 महीने में 5 लाख रोजगार मिल गए। बीच में नहीं, ये है बिहार। बीच में प्रियंका जी अच्छा बोले दीजिए। के शर्मा नहीं बोल रहे थे जब आप बोल रही थी, बोलिए के शर्मा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ कितनी हत्याएं रोज होती हैं और बिहार अपराध में किस तरह से नंबर 1 बना है। तो नीतीश कुमार जी तुम राम राज्य चला रहे हैं और इतने बड़े रामराज चला रहे हैं वो, और इतने ज्ञान वहां पर प्रकाश फैला हुआ है कि सदन के अंदर नीतीश कुमार जिस भाषा का प्रयोग करती हैं, ये प्रवक्ता बहन सुन नहीं पाएंगी उसको। मैं सुनी हूँ जिस भाषा का उपयोग किया, पूरा देश थूक रहा था उनके मुंह पर। मैं गौरवान्वित हूँ ज्ञान के महिला स्तर का जो है सामाजिक ज्ञान है उनका। सेक्स एजुकेशन के ऊपर कोई बात कर रहा है, इसके लिए पूरे देश की महिलाएं गौरवान्वित हैं। ये सदन में सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाता है। सदन के अंदर में किसको पढ़ा रहे थे आप सेक्स एजुकेशन? बात नहीं करेंगे, नहीं इस पे आप बात नहीं करेंगे। आप महिला बलात्कार के ऊपर बात करेंगे, पहलवानों को धकेल के मारा गया, सिंह ने क्या किया, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे आप। मुझे आश्चर्य है वहाँ पर, मुझे आश्चर्य इस बात की कि आप जो जिसका टर्न है वो बोलेगा तो शायद हमारे पास अच्छी डिबेट होगी। बोलिए के शर्मा। नहीं, मुझे बहुत आश्चर्य है कि एक महिला प्रवक्ता जो बैठी हैं, जिस तरह का वहां पर सदन के अंदर दृश्य देखने को मिला, उसका समर्थन कर रही हैं, उसका ये कहते हुए कि वो सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। अरे सांसदों को, वहां विधायकों को सेक्स एजुकेशन पढ़ा रहे थे। क्या कह रही हैं आप? कहाँ चला गया आप लोग का सोच? आप रोजगार से बोलेंगे नहीं, कुछ तो सोचिए बहन जी। प्रियंका जी देखिए, मैंने बीच में 2 बार बोला है कि मत बोलिए, क्योंकि आप जब बोल रही थी तो बाकी कोई पैनलिस्ट नहीं बोल रहा था। ऐसे तो बात नहीं पूरी हो पाएगी, आपस में बहस होती जाएगी। जल्दी से के बात पूरी करिए। जहां तक रामचरितमानस के ऊपर इनके शिक्षा मंत्री प्रश्न उठा रहे हैं और जो बातें फतेह बहादुर इनके एमएलए बोल रहे हैं, एक हमारे यहाँ कथन है गौरव जी कि अज्ञानी के हाथ में यदि शास्त्र लग जाए तो वो शस्त्र बन जाता है, और वही हालत आज देखने को मिल रही है। मैं बहुत कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता कि मंदिर के ऊपर बहुत से प्रश्न उठे हैं और ये हमेशा से इन लोग की नीति रही है, क्योंकि इनको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। तो स्वाभाविक है कि हिंदू धर्म हो या हिंदू धर्म के आप भगवान हो या सनातन धर्म हो, उस सब पर इनको जो है अपशब्द बोलना है और किसी भी तरह से ये बताना है कि देखिए हम हिंदू के, हम आपके तुष्टीकरण के चैंपियन हैं, हम मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को जी भर के गाली बक सकते हैं, उनके देवी देवताओं का अपमान कर सकते हैं। हमें इस बात की स्वतंत्रता है, हम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें वोट आपका चाहिए। तो ठीक है, आपकी सोच और प्रवृत्ति ये है। इसीलिए लोकसभा के अंदर में आज क्या हालत हुई आरजेडी की, जिनके बैठे हुए हैं सदस्य, 0 सीट है, 0 सीट। इसी बिहार की जनता ने एक सांसद नहीं बनने दिया इनका वहां। तो वो हालात इनके जनता ही कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। शर्मा आप आइए मेरे साथ वही बिहार की जनता कर रही है। उनसे भी बात कर लेता हूं। मेरे साथ इस वक्त देखिए मोहम्मद हारून रशीद हैं, जेडीयू के लीडर हैं। रशीद साहब, सीधा सवाल, आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह के इस बयान से और उनके इस पोस्टर से क्या जेडीयू सहमत है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का पालन और धर्म पर चलने का अधिकार है, लेकिन किसी भी धर्म के विरोध में बोलना, किसी के आस्था के खिलाफ बोलना मेरे समझ से उचित नहीं है। सबको अपने अपने धर्म की प्रशंसा करने का, प्रचार प्रसार करने का हक है और हमारा संविधान भी कहता है कि आप जिस धर्म को चाहे माने। अब ऐसी कोई बात न बोली जाए जिससे समाज में वैमनस्यता और कटुता फैले, मैं इसका मानने वाला हूं। और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
भी इसी तो विचारधारा के हैं। होता है, तो क्या आप ये मानते हैं कि फतेह बहादुर सिंह का ये बयान हिंदू आस्था के खिलाफ था? मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के किसी भाषा से, भाषण से, विचार व्यक्त करने से किसी धर्म पर के मानने वालों को, लोगों को आघात होता है, तो इनको जो है सो समझना चाहिए कि हम क्या करें। तो वही मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या फतेह बहादुर सिंह ने ऐसा किया जिससे हिंदू आस्था की को आघात पहुंचा, हिंदू विचारों पर प्रहार हुआ? प्रवक्ता अभी कह रही थी कि आपने पूरी बात नहीं कही, उन्होंने अपने पोस्टर में किसी का बयान दर्ज किया। हाँ, मैं नहीं जानता और किसी का नहीं, सावित्रीबाई फुले का। और सावित्रीबाई फुले ने जब ये कहा था तब राम मंदिर नहीं बना था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सावित्रीबाई फुले का जो पोस्टर, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए रशीद साहब, सावित्रीबाई फुले का कोट करके जो पोस्टर राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी के विधायक ने लगाया, क्या जेडीयू उनके इस पोस्टर से और उनके बयान से सहमत है? नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं? ये बात तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग बताएंगे कि उनकी पार्टी की ओर से उनके दल के साथी ने जो पोस्टर लगाया वो सही है या गलत। मेरी मान्यता है, सर आप तो गठबंधन में हैं, आप क्या मानते हैं? आप सरकार चला रहे हैं उनके साथ। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, बराबर सम्मान करते हैं, और सबको अपने अपने धर्म के लिए काम करने का, प्रचार करने का, पूजा इबादत करने का अधिकार है। अरे सर घुमाइए मत सर, यहाँ पर राजनीतिक रैली नहीं हो रही है सर, समय कम है, 35 मिनट का शो है, दाएं बाएं मत जाइए। हाँ या ना में विधायक ने सही कहा, गलत कहा? ये उनसे पूछिए, इस पर मेरा नो कमेंट। नो कमेंट अपने आप में बहुत बड़ा कमेंट होता है रशीद साहब, दर्शक सब समझता है। नो कमेंट नहीं, मेरा कोई कमेंट नहीं है। आरजेडी मतलब के लोग तो यही है कि जेडीयू बच रही है, जेडीयू आरजेडी पर हार्श स्टैंड लेने से बच रही है। ये मेरे पार्टी का विचार मैं व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, आपने मुझसे बात किया है तो मैंने आपको निजी कैपेसिटी पे नहीं बुलाया है, मैंने आपको पार्टी के प्रवक्ता के, पार्टी के लीडर के तौर पर बुलाया, और आप पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर इस डिबेट में शामिल हुए। नहीं हूँ, पार्टी का लीडर जरूर हूँ, पार्टी के लीडर के तो हैं, लेकिन हम लोग, हमारी पार्टी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है।